अमेरिका तो 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर रहता है, उसको तो जाना ही था सर। उसने कौन सा प्लॉट लेके वहां पे रावलपिंडी में रहना था अमेरिका ने। अमेरिका को तो एक ना एक दिन वापस जाना ही था चीमा साहब। इट्स ट्रू, है ना। यस। चाहे अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में जी, उनका घर अलग है। अब जॉन है या क्रिस्टोफर है, उसने तो वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जाना है, जॉन क्रिस्टोफर ने। उसने कौन सा रहना है वहां पे काबुल में। तो या एक ना एक दिन, और कोई भी ऑपरेशन अनलिमिटेड नहीं होता, कोई भी ऑपरेशन विदाउट एंड डेट नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है। तो आ गई, वो चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, और ये जिस तरीके से जो जिहाद, ये वहाबी इस्लाम आया और जिहाद करा, तो इसीलिए क्या होता है कि इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जब पाकिस्तान कहता है ना कि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जब पाकिस्तान कहता है, तो इंडियन थिंक टैंक्स में फिर ये बात होती है कि पर आपने खुली आंखों से, एक हमारे यहाँ कहावत है, हिंदी में कहते हैं कि खुली आंखों से मक्खी नहीं निगली जाती। अगर आपको पता है कि आपकी चाय में मक्खी है और आपको दिख रही है, तो आप चाय फेंक देंगे या मक्खी निकालेंगे, आप चाय पिएंगे नहीं। पाकिस्तान ने खुली आंखों से मक्खी निकली, क्योंकि जो पाकिस्तान के उस समय जो स्ट्रेटेजिक आपके जो लोग थे, जो पॉलिसी आपकी फ्रेम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक, क्या उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि एक दिन अमेरिका चला जाएगा और ये जो जिहादी पालेंगे, ये अमेरिका अपने साथ थोड़ा ना लेकर जाएगा। सही कह रहे हैं। जब हम चाट चाट खाते हैं ना चीमा साहब, जो चाट जब आप पाकिस्तान में भी खाते हो, रिवाज होगा चाट खाने का, तो दोना होता है ना, जो पत्ता होता है उसका, जिस पत्ते में चाट मिलती है, उसको घर पे लेके थोड़ा ना आते हैं। वो दोना तो वहीं पे बिल्कुल, फेंक के जाते हैं। बिल्कुल वो सही। कर दिया अमेरिका ने, निकल लिया वो लोग। ये चाइना जो अमेरिका के लिए थ्रेट आया है, 10-15 साल से मामला बिगड़ा है सर। ये पहले नहीं था। नाउ देन अमेरिकन हैव सडनली रियलाइज कि दे कांट यूज और दे कांट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट चाइना। को पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है, लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो इंडिया की है सर। और इंडिया जब की। अमेरिका नहीं, और जब लड़ाई नहीं भी, जब हम पाकिस्तान, और जब हमारी और अमेरिका की दोस्ती नहीं भी थी, हमारे इख्तलाफात थे, जब हमारे ऊपर भी सैंक्शंस थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तभी हमारी चाइना से लड़ाई थी। तो मतलब ये तो रहा है, तो इट्स नॉर्मल। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि देखो यार, आपको अगर मुझसे काम करवाना है, या मेरे साथ काम करना है, या हमारी पार्टनरशिप होनी है, या आपको इंडिया से फायदा लेना है, ठीक है, तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ चीमा साहब, आपको शायद थोड़ी सी अजीब सी लगे। इंडिया इज बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, एंड देयर इज अ रीजन। एक तो दुनिया का है, वासुदेव कुटुंबकम है, ये सब है। ये एक एक ये स्टोरी एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया विल टेक दिस डिसीजन कि मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है कि लिमिटेड एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान हो। ये ये जिसको कहते हैं ना कि बैलेंसिंग आउट, ठीक है, आपकी जो थिंग्स मस्ट फॉल इन प्लेस ना, ऑल द डक्स मस्ट बी इन वन लाइन फॉर द शूटिंग टू बिगिन। सो अब मेरा एक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉल आउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है, इसका मिलिट्री फॉल आउट क्या है। और जिस दिन उसको ये लग गया, मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में मूड है, जिस दिन लग गया, और जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट। इंडिया कर देगा। इसके वो हिंदी में कहते हैं ना, गोटियां फिट नहीं हो रही। आप पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो मैं गोटियां फिट समझ नहीं हो रही, सकता हूँ, है ना। समझ सकता जिस दिन गोटियां फिट हो गई, इंडिया कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, पूरा मूड में बैठे लोग, और गोटियां फिट नहीं हो रही इनकी, एंड दे वेटिंग कि गोटियां फिट। कैसे गोटियां फिट होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक्शन कश्मीर में होता है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे चाइना का प्रेजेंस है, ठीक है। जिस दिन चाइना वीकन हुआ, जो कि चाइना हो रहा है, जो कि हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस थिंग्स, चाइना की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, वो अब ऐसे हो गई है। एक जमाने में ऐसे हुआ करती थी सर, अब चाइना की वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। चीन के खर्चे उसके उतने ही हैं, इसीलिए तो वो सीपैक विपैक में पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि अब क्या करेंगे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सर तब था जब 8-9% की ग्रोथ थी चाइना की, और चाइना की बल्ले बल्ले चल रही थी। दैट इज द टाइम व्हेन चाइना सेड कि खर्चे करो। होता है ना, जब बंदे के पास पैसे आते हैं, बंदा खर्चे करता है। जो पैसे आना बंद हो जाते हैं, बंदा कहता है खर्चे कम करो यार, घर में एक सब्जी कम बना लो, अब खर्चे कम। तो चाइना चाइना को ये दिख रहा है। तो अब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हाथ खींच लिया। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर दिस, कि गोटियां कब फिट हो रही हैं।
और जिस दिन इंडिया को लगेगा गोटियां फिट हो रही है, इंडिया विल मूव इन अंडर द प्रेजेंट रेजिम, जो मोदी जी की सरकार है, इंडिया विल मूव इन। अब और 2024 में अभी तक तो जो इंडिकेशंस मिले हैं, एवरीबडी इज सेइंग 100% मोदी जी इज कमिंग बैक। अमेरिका ने या वेस्ट ने इंडिया में 90s में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जब वेस्ट फॉर ऑल मिलिट्री पर्पसेस पाकिस्तान के साथ था। तो हमारा ये कहना कि अब हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से लाडले बन गए हैं, मुझे नहीं लगता है। एक हद तक ठीक हो सकता है चीमा साहब, मैं आई एम नॉट डिसमिसिंग इट आउटराइट, बट ये कंप्लीट, ये होल ट्रूथ नहीं है। हम लाडले अपनी एजुकेशन की वजह से बने हैं, एंड अमेरिका कैन नॉट डू विदाउट इंडियाज एजुकेशन। हम इंडिया की मिलिट्री, हमारा सुपर पावर जो है, जो हमारा जो असली ताकत है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारी ताकत है ही नहीं, हमारी ताकत हमारा एजुकेशन सिस्टम है। True. तो ये तो 90s से अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, जीवी, बड़ी बड़ी कंपनियां, और जापान, सुजुकी, ये 90s में आ चुकी थी यहाँ पे मल्टीनेशनल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी, कॉल सेंटर्स, आईटी वाईटी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस वगैरह, ये सब दौड़ पकड़ चुकी थी 80s 90s में। तो ये कोई नया नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला ना कि वी हैव स्टेप्ड बैक फ्रॉम रशिया, देखिए आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज बाइपोलर, मोदी जी थिंक्स ऑफ द वर्ल्ड एज मल्टीपोलर। मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि यार ये रशिया के साथ थे, ये अमेरिका के साथ हो गए, या अमेरिका के साथ थे, चाइना के साथ नहीं। हम कह रहे हैं कि दुनिया में 2 से ज्यादा लीडर हो सकते हैं, और हैं, और उसमें से एक इंडिया है। आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए मोदी जी का माइंड जो है। ही इज टुडे वी आर सेइंग दैट आर यू विद अमेरिका और आर यू विद रशिया, आर यू विद यूक्रेन? नहीं, वी वांट द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर विद इंडिया। आज मोदी जी को कोट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज की वी आर अनदर पोल। द पोल इज नॉट जस्ट रशिया, अमेरिका और चाइना, द पोल इज ऑल्सो इंडिया। और आज की तारीख में जो हम रशिया से स्टेप बैक करे हैं, क्योंकि वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक एम्स है, हमारे डिप्लोमेटिक एम्स है, वही है रशिया से कि भैया लड़ाई वड़ाई खत्म करो, बिकॉज यू नो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है इससे। आप लड़ाई अपना खत्म करें। जैसे तेल के भाव बढ़ते हैं साहब, तो फिर अनाज के भाव बढ़ते हैं, आटे सब्जी के भाव, सबके भाव बढ़ते हैं, you know, cooking oil, sugar, everything, the price of everything increases, so it's not fair. So इसको बोला करने के लिए, लेकिन वहीं पे वो कहने के बाद within 3-4 days अमेरिका में जाके अमेरिका को बोल दिया कि हुआ यू फूलिंग, यार किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम यार, कि तुम F-16 पाकिस्तान को। तो ऐसी बात नहीं। देखिए, आपने एक बात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक कांस्टेंट देखा होगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पुट्स इंडिया इन द सेंटर, इंडिया इज द पिवट अराउंड विच द वर्ल्ड रिवॉल्व्स। हाँ, हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने चाइना के पास हैं, ये बात सच है। हमारी मिलिट्री उतनी बड़ी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इनके पास है, लेकिन वी आर ऑल्सो अ प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। हम उतने बड़े प्लेयर नहीं होंगे, हो सकता है हम छोटे प्लेयर हो, लेकिन वी आर अ प्लेयर, एंड देयर आर मेनी कंट्रीज हु हैव अलाइंड देमसेल्व्स विद इंडिया बिकॉज वी आर सीन टू बी, दैट इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर सेड इन अ स्पीच आल्सो व्हेन ही सेड अबाउट इंडियन इन्वेस्टमेंट्स ना, कि हमारी प्रायोरिटी वो है जो उस मुल्कों की है, जो उन मुल्कों की प्रायोरिटी है, हम वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इंडिया, ही मेड दिस कमेंट दैट इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन ओवर 700 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ऑल। हम उनसे पूछते हैं भाई आपको क्या चाहिए? चाइना कहता है जी हमें ये चाहिए, जैसे पाकिस्तान हमें सीपैक चाहिए, हमें पोर्ट चाहिए। इंडिया होता है, इंडिया पूछता है आपको क्या चाहिए? आप बोलते जी हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए वर्ल्ड क्लास, आईआईटी जैसी, हमें एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने बोला पाकिस्तान, चलिए वो बनाते हैं, आपको वो चाहिए, लेट्स। So this is how India is doing it, and this is why India is getting, India is, जिसको कहते हैं ना कि India is more welcome in this world than China. China का मनी, ब्रूट मनी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब, एंड वी कांट मैच चाइना चेकबुक टू चेकबुक, ये भी हमें पता है, हमें पता है। लेकिन इतने मुल्क हैं जो इंडिया का आज गुण गा रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया की, है ही नहीं। अफगानिस्तान में देखिए हमने क्या मांग लिया अफगानों से, और उन्होंने हमें क्या दे दिया? उन्होंने बोला ठीक है, तालिबान आ गया, हमने हाथ जोड़ के बोला ठीक है हम जा रहे हैं वापस, चले गए हम वापस।